नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं अलका आपके साथ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब शनिवार तक खुलेंगे कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बृहस्पतिवार को इसका शासनादेश जारी किया है। प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का संचालन शुरू होने के बाद सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल संचालित करने के आदेश जारी किए थे। खबर विस्तार से। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक का संचालन अब शनिवार तक किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बृहस्पतिवार को इसका शासनादेश जारी किया है। प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का संचालन शुरू होने के बाद सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल संचालित करने के आदेश जारी किए थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में होने और शनिवार रविवार का कर्फ्यू समाप्त होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार से शनिवार तक सप्ताह में 6 दिन स्कूलों का संचालन करने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि यूपी में 4 महीने बाद छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। लखनऊ में छात्रों का फूलों से स्वागत किया और फिर स्कूल में दाखिला कराया। राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित अवध कॉलेजिएट में छात्र पहुंचे तो उनका फूलों से स्वागत किया गया। शिक्षकों ने चॉकलेट देकर वेलकम किया। वहीं सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षाएं प्रारंभ हुई। आपको बता दें कि कक्षा 9 से 12 तक 2 पारियों में कक्षाएं चलेंगी। लखनऊ के इंदिरा नगर के सी ब्लॉक स्थित RLB स्कूल में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षाएं शुरू की गई हैं। रिपोर्ट आरती सचदेवा। मशरूम की कमाई मूंगफली में लगाकर उठाया मुनाफा। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य निर्मला ने ऋण लेकर 3 साल पहले मशरूम की खेती शुरू की। 20 से 22 हजार लागत में सीजन में 45 हजार रुपये की बचत देने वाले मशरूम ने उसकी किस्मत बदल दी। मशरूम से हुई बचत से वह अपने 3 बीघा खेत में सब्जी, मूंगफली और धान से हर साल औसतन 25 हजार रुपये बचा लेती हैं। सफीपुर ब्लॉक के रायपुर नेवादा गांव की महिलाओं ने वर्ष 2017-18 में फूलमती स्वयं सहायता समूह बनाया। महिलाओं ने समूह में जमा राशि से ऋण लेकर अपना काम शुरू किया। इसी समूह की सदस्य निर्मला पत्नी रामदास ने वर्ष 2019 में समूह से 30 हजार रुपये का ऋण लेकर अपने घर के बाहर नाद बनाकर मशरूम की खेती शुरू की। मेहनत व देखरेख से पहले फसल में ही उसे अच्छा लाभ हुआ। निर्मला ने दूसरे व तीसरे वर्ष भी मशरूम की खेती जारी रखी। उसे हर साल करीब 45 हजार रुपये का मुनाफा होने लगा। मशरूम की कमाई हाथ आई तो उसने पति रामदास के साथ मिलकर अपने 3 बीघा खेत में सब्जी, मूंगफली और धान की फसल शुरू की। निर्मला ने बताया कि 1.5 बीघा में मूंगफली की फसल में जुताई, खाद, पानी और दवा पर 2,500 रुपये खर्च कर उसे 10 हजार रुपये की बचत हो जाती है। वहीं 5 बिस्वा में तरोई, लौकी, टमाटर, मिर्च आदि की खेती कर औसतन 10 हजार रुपये और 1 बीघा खेत में 12 क्विंटल धान का उत्पादन होता है। व्यावसायिक खेती कर निर्मला ने पूरे गांव को नजीर दी है। निर्मला का मायका रायपुर नेवादा में है। 35 वर्ष पूर्व उसका विवाह हरदोई जनपद के माधोगंज में हुआ था। उसके पिता ने उसे 3 बीघा भूमि दी तो वह पति रामदास के साथ मायके चली आई। शुरुआत में खेती से अच्छी कमाई न होने पर पति ने छोटी सी गुमटी में किराने की दुकान कर ली। जब से उसने मशरूम की खेती में हाथ आजमाया तब से खेती फायदेमंद सौदा साबित हो रही है। गाँव के
स्कूल में संचालित रहे लोक शिक्षा केंद्र में ही निर्मला ने पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने विकासखंड कार्यालय के कर्मियों के संपर्क में आकर समूह की जानकारी ली, फिर स्वयं सहायता समूह का गठन किया। निर्मला के मुताबिक जल्द ही वह एक लोडर खरीदने जा रही हैं। इससे वह मशरूम व अन्य सब्जियों को उगाकर कानपुर व लखनऊ बाजार ले जाकर बेच सकेंगी, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। निर्मला ने समूह की अन्य महिलाओं को भी खेती की तरफ आकर्षित किया है। रिपोर्ट ललित कुमार। पूरे मनोयोग से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु कुछ चुनिंदा शिक्षकों को अपने हाथों पुरस्कृत किया। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्राथमिक विद्यालय अलीनगर खुर्द में सरोजनी नगर ब्लॉक तथा कई अन्य ब्लॉकों के शिक्षकों को मलिहाबाद की विधायक जयदेवी कौशल ने शिक्षा के क्षेत्र में ईमानदारी से काम करने हेतु और पूरे मनोयोग से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु कुछ चुनिंदा शिक्षकों को अपने हाथों पुरस्कृत किया। यह कार्यक्रम भारतीय नागरिक परिषद के बैनर से महामंत्री रीना त्रिपाठी व भारतीय नागरिक परिषद की टीम द्वारा संपन्न किया गया। शिक्षक सम्मान सरोजनी नगर ब्लॉक के कमलापुर स्कूल से अलकना रंजन, निशा सिंह, नेहा सिंह, नसीम सेहर, सुचिता त्रिपाठी, सुमन दुबे, अनिल सिंह, सतीश कुमार, उषा त्रिपाठी, सरिता देवी, रीना त्रिपाठी, माधुरी देवी, पूनम त्रिपाठी, काजल, प्रेरणा साथी, मोनू साहू, प्रेरणा साथी इत्यादि को भारतीय नागरिक परिषद की तरफ से मलिहाबाद की विधायक माननीय जयदेवी कौशल के द्वारा पुरस्कृत किया गया। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने भी शिक्षक बनने का पैसा चुना है वह अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है और हर शिक्षक इस योग्य है कि उसे प्रतिदिन पुरस्कृत किया जाए। निश्चित रूप से शिक्षक किसी पुरस्कार की प्रतीक्षा में नहीं रहता। शिक्षक ईमानदारी से, निष्ठा से और नए नए नवाचारों से अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा रहता है। राज्य और केंद्र सरकार समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों से शिक्षकों को पुरस्कृत करती रहती है, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो इस भीड़ में कभी दिखाई नहीं देते और चुपचाप अपना काम ईमानदारी से करते रहते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास भारतीय नागरिक परिषद ने शिक्षकों को खोजकर उनकी प्रतिभा हेतु उन्हें सम्मानित कर शिक्षक सम्मान का इस प्रक्रिया में प्रेरणा साथी के रूप में नियुक्त उन बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया जिन्होंने निस्वार्थ बिना किसी मानदेय के कोरोना महामारी की अवधि में मोहल्ला क्लास चलाकर बच्चों को पढ़ाया और स्कूल के शिक्षकों द्वारा भेजे गए ऑनलाइन मटेरियल को समझा और बच्चों तक उसे सरल शब्दों में पहुंचाया। इस कार्य हेतु प्रेरणा साथियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। शिक्षा के प्रगतिशील यात्रा में भारतीय नागरिक परिषद द्वारा किया गया शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों का सम्मान वाकई शिक्षकों को गौरवान्वित करने और उन्हें और भी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने हेतु प्रेरणा देगा तथा सार्थक प्रयास सिद्ध। दबंगों ने किया सरकारी रास्ते पर कब्जा, खाली कराने में उच्च अधिकारियों के भी छूट रहे पसीने। बांगरमऊ नगर के ब्लॉक रोड डाक बंगला के पीछे चौधरी कारखाना से लेकर रेलवे लाइन तक सरकारी चक्रोड है, जिस पर कुछ दूरी तक इंटरलॉकिंग नगरपालिका द्वारा लगाई गई और कुछ दूरी पर कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण फैला दिया गया, जो अभी तक लेखापाल द्वारा पैमाइश होने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे वहां पर लोगों को आने जाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नगर के ब्लॉक रोड स्थित डाक बंगला के पीछे चौधरी कारखाना से लेकर रेलवे लाइन तक सरकारी चक्रोड गया है, जिस पर कुछ दूरी तक नगरपालिका द्वारा इंटरलॉकिंग भी लगवा दी गई है और कुछ बाकी रह गया था, जिस पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है। दर्जनों लोगों द्वारा प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी को दिया गया, जिस पर उप जिलाधिकारी ने पैमाइश कराकर पुनः अतिक्रमण हटाए जाने के लिए लेखापाल को निर्देश दिए थे। नगर के लेखापाल द्वारा पैमाइश भी की गई और नगर पालिका के जेई पंकज पटेल ने भी उस चक्रोड को देखा जिस पर अतिक्रमण फैला हुआ था। फिर भी अभी तक उस चक्रोड पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे लोगों को निकलने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जरा सी बारिश में पानी भर जाता है, जिससे उधर से निकलना दूभर हो जाता है। महीनों बीत जाने के बावजूद अभी तक इस चक्रोड को दबंगों से
मुक्त नहीं कराया गया। आज भी दबंगों द्वारा अतिक्रमण फैला हुआ है। उप जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद भी अभी तक चक रोड पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। रिपोर्ट ललित कुमार। दबंगों ने जमीन पर किया जबरदस्ती कब्जा, पीड़ित व्यक्ति ने न्याय की लगाई गुहार। थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रसूलपुर रूरी दबंगों ने की पीड़ित की जमीन पर कब्जा, पीड़ित ने न्याय की लगाई गुहार। पीड़ित ने बताया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने 9 साल पहले रजिस्ट्री कराई थी, उसी पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैंने दर्जनों प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी अभी तक कार्यवाही नहीं की जा सकी है। थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर रूरी में पीड़ित रामकिशन पुत्र पूरन उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि मैंने 9 साल पहले रजिस्ट्री कराई थी, फिर वह कमाने बाहर चला गया। जब वापस आया तो उसकी जमीन पर गांव के ही लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा था। पीड़ित ने जब इन लोगों से कहा तब दबंगों ने गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। यह दबंग गांव के ही सुंदरलाल व प्रेम व कन्हैया लाल ने किया। अवैध कब्जा कर रखा है। जमीन को लेकर पीड़ित परेशान होकर उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित ने गांव के हैं कुछ दबंग लोगों ने मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर पीड़ित तहसील दिवस व थाना दिवस में अब तक दर्जनों प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। काफी दिनों से दर दर की ठोकरें खा रहा है, पर अभी तक पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिल सका है। रिपोर्ट ललित कुमार। निर्माणाधीन शारदा नहर पुल का आज फारूक अहमद एडवोकेट ने किया निरीक्षण। बांगरमऊ संडीला मार्ग पर ग्राम गोशा कुतुब के निकट स्थित निर्माणाधीन शारदा नहर पुल का आज फारूक अहमद एडवोकेट ने निरीक्षण किया। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा न होने पर एडवोकेट श्री अहमद ने नाराजगी व्यक्त की है। ग्राम गोशो कुतुब के निकट स्थित शारदा नहर के सकरे व जर्जर पुल को तोड़कर नया पुल बनाए जाने के लिए फारूक अहमद एडवोकेट ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दायर की थी। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को जर्जर पुल तोड़कर नया पुल बनाने का निर्देश दिया था। निर्माण कार्य शुरू न होने पर एडवोकेट श्री अहमद ने अवमानना याचिका दायर की थी। 17 सितंबर 2019 को तत्कालीन प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने शपथ पत्र दिलाकर 18 माह में पुल का निर्माण कराने का आश्वासन उच्च न्यायालय को दिया था, परंतु 2 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी पुल निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका। निरीक्षण के दौरान एडवोकेट श्री अहमद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि यह कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो पुनः अवमानना याचिका दायर करेंगे। तत्पश्चात श्री अहमद ने नवसृजित बेहटा मुजावर थाने के निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन का भी निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि वर्ष 2014 में बेहटा मुजावर पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर नया थाना बनाने हेतु एडवोकेट श्री अहमद ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। 13 नवंबर 2019 को बेहटा मुजावर पुलिस चौकी को थाना घोषित कर चौकी भवन में ही संचालन शुरू कर दिया गया। तत्पश्चात थाने के प्रशासनिक भवन व आवास निर्माण हेतु श्री अहमद ने जनहित याचिका दायर की। 29 जनवरी 2020 को थाना भवन के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हो गई। करीब 1.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी थाने की बिल्डिंग का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिस पर फारूक अहमद एडवोकेट ने असंतोष व्यक्त किया है। रिपोर्ट जमीर खान।